लखनऊ में आज बुलाई गई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला किया। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से हटा दिया। इसके साथ ही बीएसपी के संगठन में भी बड़ा फेरबदल हुआ। आकाश आनंद की जगह उनके पिता और पार्टी महासचिव आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। मायावती का यह फैसला आकाश आनंद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीएसपी अध्यक्ष ने उन्हें दिसंबर 2023 में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हालांकि पिछले साल लोकसभा चुनाव के बीच ही मायावती ने अपना फैसला बदल लिया था। वहीं 20 दिन पहले ही मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से निकाल दिया। बीएसपी की ओर से अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। ये एक बड़ा निर्णय लिया गया बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से। आकाश आनंद जो उनके भतीजे थे, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, उनको पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, आकाश आनंद को हटाने के पीछे जो मायावती ने वजह बताई वो उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बताया कि अशोक सिद्धार्थ ने आकाश आनंद के पॉलिटिकल करियर को खराब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। क्या कुछ हुआ पार्टी बैठक में, हमारे साथ बात करने के लिए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं। आज बैठक में मायावती ने बड़ा निर्णय लिया है, किस तरीके के निर्णय, क्या निर्देश दिए गए? देखिए, माननीय बहन जी ने आज ऑल इंडिया की बैठक लिया है और माननीय बहन जी ने बैठक में जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है माननीय आनंद कुमार जी को, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहेंगे और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी माननीय आनंद कुमार जी को मिली है और उनके साथ में माननीय रामजी गौतम जी को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। और जो हम लोगों को माननीय बहन जी ने गाइडलाइन दिया है कि जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी को हम लोग फिर से समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके सभी पदाधिकारियों को मेंबर बनाएंगे और मेंबर बनाने के बाद फिर कैडर कैंप चालू होगा। आकाश आनंद को लेकर के क्या इस तरीके से 2007 में सर्व समाज को जोड़ करके हम लोगों ने फिर से सरकार बनाई थी, इसे फिर आने वाली 27 में बहुजन समाज पार्टी कैडर करके अपने सभी समाज को जोड़ करके अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। और माननीय बहन जी हमारी नेता हैं। आकाश आनंद को लेकर के क्या मैं बोल रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी हैं, हमारी वही नेता हैं। जो उनकी गाइडलाइन आती है उसी गाइडलाइन में हम लोग काम करते हैं। आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से हटाया गया तो कई सवाल उठने लगे। उधर विरोधी भी इस बहाने मायावती पर हमला बोल रहे हैं। देखिए, मायावती जी अब अपने परिवार की समस्याओं में फंस गई हैं। कभी आकाश आनंद को हटाती हैं, कभी उनके ससुर जी को हटाती हैं। तो मायावती जी अब अपने परिवार की नेता को, अपने जो है घर के कुनबे को बचाने में लगी हैं। पूरे घर में डिस्टर्ब हो गया। विगत कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बहन जी अपनी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में कुछ अजीब निर्णय कर रही है, जिन निर्णय के बारे में शायद या तो पार्टी कंफ्यूज है या पूरा बहुजन समाज कंफ्यूज हो रहा है। एक बार कभी कभी आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है, फिर बीच लोकसभा चुनाव में उनको अपरिपक्व करके हटा दिया जाता है। चुनाव के बाद, दिल्ली चुनाव के बाद फिर उनको कमान दी जाती है और आज फिर हटा लिया जाता है। इस तरीके से जो डिसीजन बदलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उभरते हुए नेताओं के ऊपर भी सवाल उठता है, प्लस बहुजन समाज की सुप्रीमो के ऊपर भी सवाल उठता है कि बहन जी क्या लड़ाई को मजबूती से किस प्रकार से लड़ना चाहती हैं या नई जो पीढ़ी है उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाह रही है। अब वो कांग्रेस अगर मायावती जी को कह रही पारिवारिक कलह की शिकार हो गई हैं, तो कांग्रेस पारिवारिक वजह से आज 0 सीट पाने की शिकार बन गई है, हार की कारण बन गई है। तो जो पारिवारिक रूप में खुद ग्रस्त हो पार्टी और परिवारवाद उसका चल रहा हो आजादी के पहले से, कि नेहरू, मोतीलाल जी, फिर नेहरू जी, फिर राजीव जी, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर सोनिया गांधी जी, अब राहुल जी, प्रियंका जी, तो ये जो खुद परिवारवादी हैं वो दूसरे को परिवारवादी कैसे कह सकते हैं?